कल की बात हो गई है पुरानी, अब बारी है 2026 के सिनेमा की। क्योंकि 2023, 24 और 25 तो सिर्फ ट्रेलर था, 2026 में ही फिल्मों का असली धमाका होने वाला है। आ चुका हूँ 25 धमाकेदार फिल्मों की लिस्ट लेकर। ऐसी ऐसी 25 फिल्में आने वाली हैं 2026 में कि थिएटर वाले खुद ही बोल उठेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं 2026 में कौन कौन सी फिल्में धमाका करने वाली हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। क्योंकि शाहरुख खान, सलमान खान, प्रभास, आमिर खान, सनी देओल सब लाइन में खड़े हैं अपनी फिल्में रिलीज करने के लिए। चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ। मैं हूं स्क्रीन वाला और ये है 2026 की फिल्मों का धमाकेदार पिटारा। नंबर 25 पर है टॉक्सिक। जी हाँ, रॉकी भाई की ये फिल्म है। गीता मोहनदास इसकी डायरेक्टर है, कृति सेनन इसकी लीड एक्ट्रेस है। अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। केजीएफ की तरह ही इस फिल्म की कहानी भी ड्रग माफिया और अंडरवर्ल्ड क्राइम पर ही बेस्ड रहने वाली है। रॉकी भाई का रोल एक ऐसे शख्स का है जो अपने अतीत के जख्मों से जूझ रहा है, यानी अंदर से टूटा हुआ, गुस्सैल लेकिन इंसाफ के लिए लड़ने वाला। इस फिल्म में भाई और बहन के रिश्ते पर भी फोकस किया गया है। नंबर 24 पर है बैटल ऑफ गलवान। जी हाँ, सलमान खान की इस फिल्म के डायरेक्टर अपूर्वा लाकिया है, लीड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह है। ये फिल्म भारत चाइना के बीच हुई 2020 की गलवान घाटी के इंसिडेंट पर बेस्ड है, जिसमें बिना गोली चलाए हाथापाई हुई थी और भारत ने अपनी सीमा पर दृढ़ता दिखाई थी। फिल्म में कर्नल संतोष बाबू यानी सलमान खान को एक खुफिया खबर मिलती है कि चीनी सेना एलएसी पार करने की तैयारी में है। वो अपने यूनिट को तैयार करता है। यही इस फिल्म की कहानी रहेगी। नंबर 23 पर है द पैराडाइज। साउथ एक्टर नानी की ये एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है 1980 के दशक के सिकंदराबाद नाम के शहर से, जहां एक छोटा सा गरीब समुदाय रहता है। ये लोग बहुत समय से भेदभाव, जुल्म और अत्याचार झेल रहे हैं। समाज इन्हें इंसान तक नहीं मानता और उन्हें हमेशा नीचा दिखाता है। इन सब का लीडर बनता है नानी। ये फिल्म साउथ स्टाइल में रहेगी, जहां थ्रिल, एडवेंचर, एक्शन सब कुछ देखने को मिलेगा। नंबर 22 पर है तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। जी हाँ, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। करण जौहर की इस फिल्म को समीर विद्वंस डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन ने राय का रोल निभाया है, अनन्या पांडे ने रूमी का रोल निभाया है। राय एक खुश मिजाज और थोड़ा टपोरी टाइप लड़का है जो प्यार को सीरियसली नहीं लेता। वहीं रूमी एक समझदार, करियर पर फोकस्ड लड़की है जिसे प्यार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। एक दिन किस्मत एक ऐसा खेल खेलती है कि दोनों एक अजीब सिचुएशन में एक दूसरे को फेक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं। ये नकली प्यार सच्चे प्यार में बदल जाता है, लेकिन बीच में रिलेशनशिप, परिवार की गलतफहमियां और कुछ इमोशंस मोड़ भी आते हैं। यही बेसिक कहानी इस फिल्म की रहने वाली है। नंबर 21 पर है सनम तेरी कसम 2। इस फिल्म में फिर से इंदर की वापसी हो रही है। पिछले पार्ट में जहां सरस्वती की मौत काफी दुख के साथ हुई थी, वहीं से दूसरे पार्ट की कहानी शुरू होगी। क्लाइमैक्स में आप सबने देखा होगा, पेड़ के पास खड़े होकर शरू की आवाज सुनता हुआ सीन दिखाया गया था। वहीं से कहानी कंटिन्यू रहेगी। नंबर 20 पर है धमाल 4। इंद्र कुमार की धमाल 4 में एक बार फिर चार दोस्त आदि, मानव, रोय और लल्लन एक बड़ी रकम या खजाने की तलाश में निकलते हैं। वही पहले की फिल्मों की तरह ही इसकी कहानी रहेगी, लेकिन अंदाज ए बयां कुछ और रहेगा। इस बार उनके साथ गुड्डू यानी अजय देवगन और ईशा देओल जुड़ने वाले हैं। सबके पास अलग अलग सुराग होते हैं, लेकिन कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। रास्ते में उनके साथ मजेदार घटनाएं होती हैं, बहुत सारी गलतफहमियां, अजीबो गरीब लोगों से सामना, कार चेज, जंगल की मस्ती और हर जगह भर भर के पागलपन। फिलहाल मुंबई में इसके क्लाइमैक्स की शूटिंग हो रही है। तुम लोग दुआ कर रहे थे ना कि नहीं। हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं मोटा भाई। झूठ बोलते हो, तुम्हें तो बोल रहे थे घुसी जा फाटी जा घुसी जा फाटी। चुप रहे। नंबर 19 पर है V1। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की एक जंगल एडवेंचर फिल्म है जो भारत के जंगलों और जंगल की कहानियों पर बेस्ड है। नंबर 18 पर है 21। ये एक बायोपिक ड्रामा फिल्म है जिसकी कहानी में 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाले लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की जीवनी दिखाई जाएगी।
अरुण खेत्रपाल का रोल निभा रहे हैं अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा। फिल्म के डायरेक्टर श्री राम राघवन है। My gun is still working. I'll get these bastards. James. नंबर 17 पर है फौजी। प्रभास के अलावा फिल्म की लीड एक्ट्रेस ईमानवी है। फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती जैसे स्टार भी दिखेंगे। हनु राघवपुड़ी इसके डायरेक्टर हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में सनी देओल का कैमियो भी रहने वाला है। प्रभास की ये फिल्म एक सच्चे देशभक्त सैनिक की कहानी है जो ब्रिटिश राज के समय में अपने देश के लिए जी जान से लड़ता है। प्रभास एक आर्मी ऑफिसर बने हैं जो ईमानदार, बहादुर और दिल से देशभक्त है। 1940 के जमाने की कहानी इसमें देखने को मिलने वाली है। नंबर 16 पर है पेडी। बूची बाबू के डायरेक्शन वाली एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है। इसमें रामचरण के साथ जाह्नवी कपूर नजर आएगी। इस फिल्म की कहानी एक गांव के लड़के की कहानी है जो बहुत गरीब होता है लेकिन दिल का बहुत स्ट्रांग है। उसका सपना होता है कि वो खेल के जरिए अपने गांव का नाम रोशन करे क्योंकि उसका गांव पिछड़ा हुआ है, लेकिन वो गांव के आत्मसम्मान के लिए बाहरी लोगों से क्रिकेट में लड़ पड़ता है। जब इज्जत को ललकारा गया तो एक गांव का बेटा तूफान बनकर उठा। न जर्सी थी न मैदान था, लेकिन हौसले थे जो हर दीवार को तोड़ सकते थे। जी हाँ, एक गांव का गरीब लड़का जो मिट्टी से उठकर आसमान की ऊंचाइयों में अपने गांव का नाम रोशन करने वाला है। नंबर 15 पर है चामुंडा। जी हाँ, आलिया भट्ट की ये हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसे मैडॉक फिल्म्स बना रहा है। गांव में मंदिर है, मंदिर में रहस्य है और रहस्य में बसी है चामुंडा। जब नवरात्रि की रातें हैं और महिलाओं की चीखें चुप हो गई, तब वो आई आरती लेने नहीं बल्कि न्याय करने। अब न कोई तांत्रिक बचेगा न कोई पाखंडी, अब सीधा इंसाफ होगा। इस हॉरर फिल्म में शाहरुख खान की भी झलक देखने को मिलने वाली है। युद्धरों के गुल बच चुके हो, अब मायावी आवा है तो। नंबर 14 पर है जवानी तो इश्क होना है। वरुण धवन, कृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म की कहानी है आरव और जिया की, जो अलग अलग सोच और बैकग्राउंड से आते हैं। आरव एक बिंदास मस्त मौला लड़का है जो जिंदगी को खुलकर जीने में यकीन रखता है। वहीं जिया एक सीधी सादी पढ़ाकू लड़की है जिसे अपने सपनों को साकार करना है। फिल्म यंग जनरेशन को टारगेट करती है जिसमें कॉलेज लाइफ, दोस्ती, तकरार, क्लाइमैक्स में इमोशनल सीन, आखिर में दोनों की शादी हो जाना, वही घिसी पिटी इसकी कहानी रहेगी। डेविड धवन के डायरेक्शन वाली इस फिल्म को टी सीरीज ने प्रोड्यूस किया है। नंबर 13 पर है भूत बंगला। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की ये सस्पेंस हॉरर कॉमेडी फिल्म है। अक्षय कुमार जो भूतों से डरने वाला है लेकिन दिल से बहादुर एक प्रॉपर्टी डीलर है। कृति सेनन जो कि हिस्ट्री की प्रोफेसर है, वो प्राचीन हवेलियों की रिसर्च कर रही होती है। जॉनी लीवर एक डरपोक केयर टेकर है। पंकज त्रिपाठी तांत्रिक बाबा का रोल निभा रहे हैं। वहीं राजपाल यादव नकली भूत बनकर लोगों को डराने वाले हैं। फिल्म की कहानी एक हॉरर प्लॉट पर बेस्ड है। एक पुरानी हवेली है जो सालों से वीरान पड़ी है। उसे कोई नहीं खरीदता क्योंकि गांव वालों का मानना है कि ये भूतों का बंगला है। अक्षय कुमार एक प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसे इस हवेली को बेचने का टास्क मिलता है। इसी तरह के मजेदार सीन्स के साथ ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है जो 2026 में रिलीज होगी। नंबर 12 पर है आवारापन 2। इमरान हाशमी की 2007 में आई आवारापन का सीक्वल है। इस फिल्म की कहानी एक अकेलेपन जूझते गैंगस्टर की थी। शिवम जो अब अपने अतीत से भाग रहा होता है, एक दिन उसकी मुलाकात होती है सिया से जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ लड़ रही है। शिवम अनजाने में उसकी मदद करता है लेकिन जल्द ही वो एक गैंग की रडार पर आ जाता है। उस गैंग का लीडर वही आदमी है जिसने पहले पार्ट में शिवम की प्रेमिका अलीशा की मौत का आदेश दिया था। इसी तरह इस फिल्म की कहानी आगे बढ़ेगी। सैयारा फिल्म को बनाने वाले मोहित सूरी ही इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। नंबर 11 पर है नाग जिला। कार्तिक आर्यन की इस फिल्म को करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन तले बनाया जा रहा है। मृगदीप लांबा इसके डायरेक्टर हैं। फिल्म की कहानी की बात करते हैं। राजस्थान के एक छोटे से शहर में एक पुरानी हवेली है जिसके नीचे छिपा है एक शाब्दिक नागलोक। कहा जाता है कि वहाँ सोया हुआ है नाग जिला, एक ऐसा इच्छाधारी नाग जो 100 साल में एक बार जागता है और उसे रोक सकता है सिर्फ नागवंश का वारिस। कार्तिक आर्यन उसी वारिस का रोल निभा रहे हैं। V1 यानी कार्तिक आर्यन को अचानक पता चलता है कि वो नागवंश का वारिस है।
अब उसका काम है नागजिला को फिर से सोने के लिए भेजना ताकि वो अगले 100 साल तक फिर से सो जाए। लेकिन दिक्कत ये है कि इस प्राणी को सांपों से एलर्जी है। इसी मस्ती और हॉरर के प्लॉट पर इसकी कहानी बुनी गई है। नंबर 10 पर है जननायगन। ये एक पॉलिटिक्स थ्रिलर एक्शन फिल्म है जो नेक्स्ट ईयर आ रही है। फिल्म की कहानी में देश का एक हिस्सा भ्रष्टाचार, जातिवाद और गुंडाराज से बुरी तरह प्रभावित है। नेता वादे करते हैं लेकिन बदलाव कहीं नहीं आता। तभी एक आम दिखने वाला मास्टर जो स्कूल में संगीत पढ़ाता है, धीरे धीरे लोगों के दिलों में जागरूकता की एक नई लहर शुरू करता है। वो पहले पुलिस वाला बनता है, फिर बदलाव करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। फिल्म के टाइटल में गन का मतलब म्यूजिक नहीं बल्कि आवाज है क्रांति की। विजय एक ऐसा जन आंदोलन शुरू करता है जिसमें लोग अपनी बात, अपनी मांगे, अपने दर्द गाने के रूप में सामने रखते हैं। लोगों का हर गाना एक नारा बनता है और ये नारे सत्ता को हिलाने लगते हैं। नंबर 9 पर है रामायण पार्ट 1। जी हाँ, 2026 की दिवाली में नीतीश तिवारी की रामायण का पहला पार्ट रिलीज होने जा रहा है। पहले पार्ट में राम, सीता और लक्ष्मण की जीवन की यात्रा शुरू से लेकर सीता हरण तक दिखाया जाएगा। इस फिल्म की शुरुआत अयोध्या और राजा दशरथ के यज्ञ और संतान प्राप्ति से होगी। बाद में राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास की कहानी दिखाई जाएगी। इस दौरान हनुमान से मुलाकात और राक्षसों ताड़का, सुबासु, मारीचा इन सब के साथ राम लक्ष्मण के युद्ध भरे हिस्से भी दिखाए जाएंगे। लास्ट में पहले पार्ट का क्लाइमैक्स सीता के अपहरण के इर्द गिर्द बुना होगा, जिसमें युद्ध की छोटी सी झलक भी देखने को मिलेगी। दूसरा पार्ट 2027 की दिवाली पर रिलीज होगा, जिसमें बाकी रामायण दिखाई जाएगी, जिसमें रावण का रोल यानी यश, रोकी भाई हमें नजर आएंगे। नंबर 8 पर है बॉर्डर 2। सनी देओल स्टारर इस फिल्म की स्टार कास्ट भी काफी बड़ी है, जिसमें दिलजीत दोसांझ ने अपने हिस्से की शूटिंग कंप्लीट कर ली है। वरुण धवन और आहान शेट्टी भी लीड रोल में है। बॉर्डर 2 फिल्म की कहानी भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध पर बेस्ड होगी, जो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ा गया था। फिल्म में भारतीय सेना के वीर जवानों की बलिदान और देशभक्ति को दिखाया जाएगा, जैसे पहले वाली बॉर्डर में 1971 के लोंगेवाला की लड़ाई दिखाई गई थी। नंबर 7 पर है पति पत्नी और वो 2। मुदस्सर अजीज इसके डायरेक्टर हैं, जिसे टी सीरीज प्रोड्यूस कर रहा है। इस बार पुरानी स्टार कास्ट को रिप्लेस कर दिया गया है। आयुष्मान खुराना के साथ वामिका गब्बी और सारा अली खान इस बार लीड रोल में है। फिल्म में एक विवाहित जोड़ी पति पत्नी है, जिसमें पति किसी तीसरी महिला से उलझ जाता है, जिससे कॉमेडी और ड्रामा खुलकर सामने आएगा। नंबर 6 पर है एनिमल पार्क। जी हाँ, संदीप रेड्डी वाघा के डायरेक्शन वाली ये एनिमल की सीक्वल है, जिसमें पहले पार्ट से ज्यादा थ्रिलिंग एलिमेंट्स रखे गए हैं। इस बार रणबीर कपूर का फिल्म में डबल रोल रहेगा। पत्नी गीतांजलि और इनके बेटे पर इस बार कहानी फोकस रखेगी। इस बार फिल्म में बॉबी देओल का पास्ट भी दिखाया जाने वाला है। नंबर 5 पर है गो गोवा गॉन 2। इस फिल्म को बनाने वाले दिनेश विजान ने क्लियर कर दिया है कि इस बार फिल्म की कहानी ज़ॉम्बीज पर नहीं बल्कि पूरी तरह से एलियंस के इर्द गिर्द भुनी गई है, यानी एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी। सैफ अली खान बोरिस के रोल में वापसी करेंगे। कुणाल खेमू और वीर दास की भी वापसी होगी। इस फिल्म में नई एक्ट्रेस कास्ट की गई है, जिसका नाम अभी सामने नहीं आया है। डरे बिना बाहर निकलो। नंबर 4 पर है हेरा फेरी 3। फिर हेरा फेरी के क्लाइमैक्स से इस फिल्म की कहानी शुरू होगी, एक नई जर्नी के साथ। इस बार राजू, श्याम और बाबूराव पैसों के लालच में जीवन की नई गुत्थियों में उलझ चुके हैं। इस बार फिल्म मुंबई के खोलियों में शूट नहीं हो रही है, बल्कि इस बार कहानी इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुकी है, जहां संजय दत्त माफिया के रोल में है, जो डॉन बनकर सबको हंसाएंगे। उसी माफिया के घर से राजू, श्याम और बाबूराव बंदूकें चुराते नजर आएंगे। नंबर 3 पर है जेलर 2। रजनीकांत की फिल्म जेलर का ये सीक्वल है। मार्च 2025 से इसकी शूटिंग चालू है, जिसमें शिव राजकुमार और मोहनलाल भी नजर आएंगे। नंबर 2 पर है किक 2। जी हाँ, 2014 में आई किक के क्लाइमैक्स से ही इस फिल्म की कहानी शुरू होगी। सलमान खान वापस देवीलाल यानी डेविल सिंह के रोल में होंगे, जो इस बार पुलिस अधिकारी का रोल होगा। इस फिल्म को ईद 2026 पर रिलीज करने की संभावना है। नंबर 1 पर है लाहौर 1947। जी हाँ,
राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन वाली और आमिर खान प्रोडक्शन वाले इस फिल्म में सनी देओल और प्रीति जिंटा की आइकॉनिक जोड़ी नजर आएगी, जहां आमिर खान का बेहतरीन कैमियो रोल भी रहेगा। फिल्म की कहानी 1947 के विभाजन के समय की पृष्ठभूमि पर बेस्ड है और एक मुस्लिम परिवार की लखनऊ से लाहौर तक की पलायन यात्रा को दिखाती है। सनी देओल के बेटे करण देओल ने इस फिल्म में जावेद का रोल निभाया है। शिल्पा शेट्टी भी सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगी। काफी वक्त से ये फिल्म बनकर तैयार है, जिसकी रिलीज अक्टूबर से पहले ही घोषित कर दी जाएगी। तो तैयार रहिए, क्योंकि 2026 में पर्दा उठेगा उन कहानियों से जो इतिहास बना देंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगले धमाके के लिए घंटी जरूर दबाइए, ताकि आप किसी फिल्म से वंचित ना रह जाएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।